सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल ज्ञान विद RKG में। दोस्तों, आज हम जयशंकर प्रसाद जी की कहानी मधुआ इसका कथा सार देखेंगे तथा साथ ही कहानी तत्व की दृष्टि से इस कहानी की समीक्षा आपको प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं मधुआ कहानी। सबसे पहले हम कथा सार को देख लेते हैं। कथा सार में इस कहानी के बारे में पहले कुछ बातें दी गई है, उसके बाद कथा सार बताया गया है। चलिए, कुछ पहलू हैं जिनको हम देखते हैं। प्रसाद की कहानियों में भावनात्मक संबल के साथ साथ मनोवैज्ञानिक पहलू भी मिले रहते हैं, जिसका सीधा असर कहानी को पढ़ने के बाद पाठक के हृदय पर पड़ता है। एक तरफ जहां मुख्य पात्र मधुआ को यह कहानी सड़क से उठाकर लाती है, वहीं यह एक ऐसी भी कहानी है जो ठाकुर सरदार सिंह के चरित्र को भी उघाड़ देती है। तो कहानी का मुख्य कथ्य यही है कि हृदय परिवर्तन और वात्सल्य प्रेम को भौतिकता की आवश्यकता नहीं है। सभ्य समाज का असल चेहरा दिखाती यह कहानी अन्याय के खिलाफ पार्श्व में आवाज़ उठाती है और मुखर होकर उन भावनाओं को दर्शाती है जो इंसान होने के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों, इस कहानी में होता क्या चीज़ है, इसको दिखाया गया है। चलिए अब हम शुरू करते हैं इस कहानी का सार। तो कहानी की शुरुआत एक ऐसे दृश्य से होती है जहां शराबी एक गैर जिम्मेदार इंसान है। ठाकुर सरदार सिंह को चुटकुले और कहानियां सुनाकर खुश करने वाला शराबी अपनी जिंदगी से कुछ अपेक्षा नहीं रखता। वह इतने में ही खुश है कि उसे किसी एक दिन खूब जी भर के शराब पीने के लिए मिल जाए और ऐसे ही कोई धनवान उस पर उसके चुटकुलों और मनगढ़ंत कहानियों के बदले पैसे लुटाता रहे। शराबी की हालत को देखकर जब ठाकुर उससे पूछता है कि उसने 7 दिन से शराब नहीं पी है तो उसके कपड़ों से महक क्यों आ रही है, तब जवाब में अपने मनोविनोदी अंदाज में शराबी कहता है कि अंधेरे में उसने कपड़ों पर गिरा ली थी और इस बात को 7 दिन से ऊपर हो चुके हैं। तो इससे शराबी की हालत को समझने की कोशिश हम कर सकते हैं कि वह कितना लापरवाह और गैर जिम्मेदार इंसान है, जिसे यह फिक्र नहीं है कि वह क्या पहन रहा है और क्या खा रहा है। ये लापरवाही उस वक्त भी पता चलती है जब आगे कहानी में वह अपनी झोपड़ी पर जाता है और वहाँ खाने के लिए उसके पास कुछ नहीं होता जो वह मधुआ को दे सके। आगे कहानी में ठाकुर सरदार सिंह का चरित्र उनकी पारिवारिक और सामाजिक स्थिति के माध्यम से समझाया जाता है, जहां वह सामंतवादी व्यवस्था का प्रतीक साबित होता है। ठाकुर का लड़का लखनऊ में पढ़ता है और यहीं उनको यह शराबी मिलता है जो उसके साथ बैठता है और वक्त काटता है। उस शराबी को भी किसी के साथ की ज़रूरत है। वह अपनी ज़िंदगी में अकेला है और अकेला व्यक्ति ही किसी अन्य के अकेले होने की परेशानी समझ सकता है। हालांकि यहाँ दोनों ही अकेले होने में फ़र्क है, और वह यह है कि शराबी को अपना अकेलापन काटने के लिए शराब और पैसे मिल जाते हैं, वहीं ठाकुर को अपना अकेलापन बांटने के लिए शराब और पैसे चुकाने पड़ते हैं। आगे की कहानी में ठाकुर शराबी से उसकी दिनचर्या पूछता है, जिसका जवाब जो शराबी है वह बड़े चाव से शायराना अंदाज में देता है, और यही वह मनोविनोद का अंदाज है
जिस पर ठाकुर फिदा है। कंबल और कुहासा तथा साथ में सूरज का वर्णन शराबी जिस तरीके से करता है वह किसी दार्शनिक से कम नहीं होता। उस दार्शनिकता में भी वह स्थिति को गंभीर न कर आगे कह देता है कि वह इसलिए कोहरे की तरह मुंह छुपाए पड़ा था क्योंकि उसने 7 दिन से शराब को हाथ नहीं लगाया। ऐसा उसने इसलिए भी कहा हो सकता है क्योंकि वही उसकी जिंदगी बन चुकी थी। लोगों की नज़रों में वह शराबी था और अगर वह शराब न पिए तो यह उनके लिए शर्म की बात थी। इसके बाद वह कहता है कि वह सिर्फ 7 दिन से चना ही चबा रहा था जिसके कारण उसके दांतों में दर्द होने लगा। वह दर्द ऐसा था कि उसने शराबी को पराठे के ऊपर पैसे खर्च करने के लिए मजबूर कर दिया। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि शराबी उन लोगों में से है जो पैसे कमाते हैं और फिर उन्हें तब तक खर्च करते हैं जब तक वह सारे पैसे खत्म नहीं हो जाते। उन्हें आने वाले कल की कोई चिंता नहीं है और वह पैसे बचाकर रखने में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। शराबी वही खाने कमाने वाले इंसानों में से था जिसके पास इतने ही पैसे थे कि उसका आज भर का काम चल जाए, कल का वह कल सोचेगा। और इसी सोच ने उसको लापरवाह बना दिया था क्योंकि उसके ऊपर ना पारिवारिक जिम्मेदारी थी और न ही किसी अन्य प्रकार का भार था। इसलिए वह अपने लिए ही कमाता था और उसे अपने ही ऊपर शराब या अन्य किसी चीज में खर्च देता था। ठाकुर को अपनी दिनचर्या बताते हुए उसने कहा कि वह ठंड की वजह से पहले तो बाहर नहीं निकला, लेकिन जब सूरज सिर पर आ गया तो उसे उठना पड़ा और उसके बाद मुंह हाथ धोने में अलग दर्द हुआ क्योंकि एक तो जोरों का सर्द था और दूसरे वह जो चने खा रहा था वह उसे दर्द दे रहे थे। इसी आस में कि कहीं आग का जुगाड़ हो जाए वह पराठे वाले के पास गया। वहाँ पराठे वाले के पास जाकर उसने बचे हुए पैसों के पराठे खाए और आग भी सेकी। उसके बाद शराबी गोमती के किनारे घूमता रहा और उसने वहीं अपनी शाम बिता दी, जिसके बाद से वह ठाकुर के पास था। तो यह पूरी कहानी सुनने के लिए जैसे ठाकुर को जबरदस्ती रुकना पड़ा। बीच में ठाकुर उसकी बात को काटते हुए उस गडरिये वाली कहानी पर आ गया जो पिछली बार शराबी ने उसे सुनाई थी। उस कहानी के ऊपर शराबी जब कहता है कि ऐसे निर्दयी दिल लगी बड़े लोग ही कर बैठते हैं, तब यह एक तीर है उस सामंतवाद के खिलाफ जिसका प्रतीक ठाकुर सरदार सिंह है। प्रसाद अपने कथनों में बेहद सजग रहते हैं, जिसका यह परिणाम है कि उनके संवाद बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह जाते हैं। इसके बाद शराबी जो है वह राम और हनुमान का कोई किस्सा छेड़ने वाला होता है तो ठाकुर हंसने लगता है। संभव है कि अगर राम और हनुमान के किस्से को यहाँ प्रस्तुत कर दिया गया होता तो कहानी का रूप बदल जाता। हालांकि इस पूरे प्रकरण से एक बात साफ हुई है और वह है शराबी की काल्पनिक क्षमता। वह दिमागी तौर पर बेहद तेज और हृदय से बेहद संवेदनशील है। शराबी जानता है कि अमीर और गरीब के बीच में क्या भेद है, इसीलिए वह मधुआ के दर्द को समझता है। इतना ही नहीं, वह खुद ही अपने मुंह से कहता है कि यह सब कहानियाँ, किस्से, अमीरों की रंग रलियाँ, दुखियों की दर्द भरी आहें, यह सब उसके दिमाग में घूमती रहती है। इसके बाद शराबी बातों बातों में अपने शराब पीने का कारण भी बता देता है।
और वह कारण क्या बताता है? वह बताता है कि उसे दुखियों के दुख से फर्क पड़ता है और अमीरों के घमंड से एक दिन चूर हो जाते हैं। वह जानता है कि राजा को रंक होने में ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन यह चीज़ दुनिया वाले नहीं समझते। वह कहता है कि दुनिया भी फिर भी बेवकूफ़ है और बेवकूफ़ बनती रहती है। यहाँ उसका सीधा अभिप्राय भौतिकता से है। शराबी का व्यक्तित्व कितना भी गैर जिम्मेदाराना हो या लापरवाह हो, लेकिन उसे दुनियादारी की समझ है। वह जानता है कि सब कुछ हासिल कर लेने से आप खुशी हासिल नहीं कर सकते, लेकिन दुनिया इस बात को नहीं समझती और इसलिए वह दुखी रहता है। शराबी इसी दुख में शराब पीता है। हालांकि इतना समझने के बाद शायद ठाकुर को बात लग जाती है, इसलिए वह उसे नींद आने का बहाना करके वहाँ से जाने के लिए कह देते हैं। शराबी और ठाकुर के जीवन में सिर्फ अमीरी गरीबी का ही फर्क नहीं, बल्कि उन दोनों के लिए खुशियों के मायने भी अलग अलग हैं। ठाकुर ने उसे दूर पड़ा 1 रुपया उठाने के लिए कहकर उसे वहाँ से भगा दिया और कहा कि बाहर से जमादार को वह भेजता जाए। जब शराबी जमादार की कोठरी के पास गया तो उसे वहाँ एक बच्चे के रोने की आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही उसने वह भी सुना जो उस जमादार ने इस बच्चे से कहा। वह बच्चा मधुआ था। दोस्तों, तो आपको यह क्लियर हो गया होगा उस बच्चे का नाम क्या था? मधुआ। उसको पूरे दिन काम करवाने के बाद ठाकुर ने उसे खाना भी न दिया था और बल्कि उसे 2 लातें जमा दी थी। विडंबना देखिए कि जहाँ एक तरफ शराबी अपनी बुद्धि से इतना समझदार है कि सही गलत का फर्क करना जानता है, वहीं जमादार जो उसी के जैसी सामाजिक स्थिति से संबंध रखता है, वह मधुआ को उल्टा यह समझा रहा था कि अगर ठाकुर ने उसे 2 लात लगा दी तो क्या हो गया, जैसे यही उसके भाग्य में लिखा है, अथवा ठाकुर ही उनका कर्ता धर्ता हो। तो 2 समान सामाजिक परिस्थिति वाले लोगों के विचारों में इतनी टकराहट के पीछे की वजह वही है जिसके कारण शराबी शराबी बना। जब उससे यह देखा न गया कि बच्चा एक तो भूख से बेहाल था और दूसरे उसे ठाकुर ने मारा, ऊपर से वह लल्लू जमादार भी उसे मारने की धमकी दे रहा था, तो वह उसे गेट खोलकर चुपचाप अपने साथ ले आया। दोस्तों, बच्चे का नाम यहाँ पे मधुआ है और इसी के नाम पर यह कहानी बना है। उन दोनों के बीच में ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई, अर्थात शराबी और मधुआ के बीच, लेकिन फिर भी वहाँ मौन सहानुभूति थी। मधुआ इस बात से संतुष्ट था कि कोई तो है जो उसके साथ है। रात के 10 बजे वे दोनों चलते चले जा रहे थे शराबी की झोपड़ी की तरफ। रास्ते में जब ठाकुर के चरित्र का पर्दाफाश किया इस बालक ने, तब शराबी को बड़ा अचंभा हुआ। उसने कहा कि इतने बड़े अमीर के यहाँ भी तुझे खाने को नहीं मिला। इसके बाद वह दोनों शराबी की उस गंदी सी कोठरी में गए जहाँ उसे बहुत ढूंढने पर सुबह का थोड़ा सा बचा हुआ पराठा मिला, जिसे उसने उस लड़के के हाथ में दे दिया। इसके बाद वह बाहर गया और इसी उधेड़-बुन में था कि क्या लें। हालांकि वह चाहता था कि आज वह जी भर के शराब पिए और सो जाए, क्योंकि इसने पिछले 1 हफ्ते से शराब नहीं पी थी और आज तो ठाकुर ने उसे 1 रुपया भी दे दिया था। उस 1 रुपये में उसके लिए पेट भर शराब आ सकती थी, लेकिन उस शराबी की ममता उसके ऊपर हावी हो गई। उस बच्चे को अपने साथ लेकर जब वह वहाँ से आया तो उसे लगा कि अब वह उस शराबी की ही जिम्मेदारी है। देखते देखते शराबी को पता भी न चला और वह मिठाई की दुकान के सामने जाकर खड़ा हो गया। वहाँ से उसने दोनों के लिए मिठाई, पूरी, नमकीन आदि खरीदा और यह
उसके लिए कितनी बड़ी बात थी। उसने वह 1 रुपया जो ठाकुर के साथ गप्पे मारकर पाया था, मिठाई और पूरी खरीदने में लगा दिया, वह भी किसी अनजान बच्चे के लिए। दोनों ने साथ में खाना खाया। बालक भी तृप्त हो गया था। इस जगह लेखक ने लिखा है कि दोनों ने ऐसे मित्रों की तरह खाना खाया जो सालों बाद मिले हों। घनिष्ठता को परिभाषित करने के लिए इससे बेहतर कोई रिश्ता नहीं हो सकता था, क्योंकि उन दोनों का भी कोई पारिवारिक रिश्ता नहीं था। वह मित्र ही तो थे जिनके बीच में उम्र का फासला था। जब दोनों सोने लगे तो शराबी को सहसा अपनी कोठरी दिखी जिसमें से गरीबी झांक रही थी। वह सोचने लगा कि कैसे वह उसे पाल पाएगा और क्या उसे ही उसका भार उठाना पड़ेगा। उसके साथ उसके मस्तिष्क में यह भी कौंधा कि किसने उस फूल से बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार किया और क्यों, तथा अब उसे क्या काम करना पड़ेगा जो वह उसका पेट भी भर सके। तो यह मानसिक और हृदय परिवर्तन की पूरी कहानी की मूल भावना है। और इसी स्थान पर शराबी अब शराबी नहीं रहता, बल्कि त्याग और ममता की मूरत बन जाता है। उस शराबी के मन में एक बार यह भी ख्याल आया कि सुबह हो जाएगी तो वह उसे भगा देगा। जब सुबह हुई तो मधुआ से अर्थात उस बच्चे से उसने उसका नाम पूछा और जाने के लिए कहा। तब मधुआ ने कहा कि वह कहाँ जाएगा। इसको सुनकर शराबी थोड़ा सा झल्लाया और गुस्से में कोठरी से ही बाहर आ गया। तो यह मनोदृश्य शराबी को लापरवाह से एक पिता रूपी इंसान में बदल देती है। वह उसे गाली भी देता रहता है और खुद भी निश्चित ही नहीं कर पाता कि उसे कहाँ भेजे, खुद कहाँ जाए, क्या करे। तब वह गोमती नदी के किनारे पहुंचा। वह उसकी पसंदीदा जगह थी। यह सब सोच ही रहा था कि वहां उसे अचानक से चमत्कार पूर्वक राम जी मिल गए, जिनके पास उसकी सान धरने की कल थी। उसे याद भी नहीं था कि उसके पास ऐसी कोई वस्तु है। उस थोड़ी हैरानी और खुशी हुई, और जब राम जी ने उससे कहा कि वह अपनी कल वापस ले जाए क्योंकि उनकी कोठरी में जगह नहीं है, तो कल को वह झोपड़ी तक ढो लाया और वापस आकर देखा तो मधुआ वही था। इस वक्त उसने यह नहीं सोचा कि वह क्या कर रहा है, बल्कि उसने उससे पूछा कि उसने कुछ खा लिया या नहीं। जब बालक ने हंसते मुस्कुराते हुए कहा कि उसने खा लिया है और उसके लिए उठा के रख भी दिया है, तो शराबी को दिल में कुछ उतर सा गया। उसकी हंसी से कोठरी गूंज रही थी और यह शराबी को अच्छा लग रहा था, क्योंकि सुनी पड़ी उस कोठरी में बहुत दिन बाद ऐसी हंसी आई थी। अब उसे लगने लगा कि यह भाग्य का संकेत है। तब उसने अपना मन बनाया और सोचा कि सान देने का काम ही फिर से शुरू करना चाहिए, क्योंकि किस्से कहानी सुनाकर वह अपना पेट तो भर ही लेता था, लेकिन दोनों का नहीं भर पाएगा। मधुआ के मन की बात जानने के लिए उसने उससे भी पूछा कि क्या वह काम करेगा, क्योंकि वह तो उसे बैठे बैठे नहीं खिला सकता। इसके प्रत्युत्तर में मधुआ भी तैयार था और कुछ भी करने के लिए, बस वह ठाकुर की नौकरी नहीं कर सकता था। तो उसने निश्चय किया और शराब ना पीने की भी सौगंध ले ली। इसके बाद दोनों ने कोठरी से ज़रूरी सामान इकट्ठा किया और चल पड़े। आखिरी बार निश्चित हो जाने के लिए शराबी ने मधुआ से यह भी पूछा कि अगर उसके बाप ने उसे पकड़ लिया, तो इस पर उस बालक ने कहा कि उसका बाप तो कब का मर चुका है। यहाँ पर यह कहानी तो खत्म हुई, लेकिन शराबी की एक नई जिंदगी शुरू हो जाती है। उसे अपने सूनेपन में एक साथी मिलता है और मधुआ को मिलता है एक बाप जैसे किसी इंसान का साया। यही तो दोस्तों, यही वह सुख था जो शराबी की ज़िंदगी में नहीं था, और शायद
कहीं न कहीं यही कारण भी था कि वह शराब पीता था। यह सुख ठाकुर के जीवन में भी था, लेकिन भौतिकता के आगे इनका कोई महत्व नहीं होता। यह जीवन का सार था जो शराबी पहले भी जानता था, लेकिन मधुआ के जीवन में आने के बाद वह इसे अच्छी तरह से समझ गया। प्रसाद ने यह कहानी कई पहलुओं के आधार पर बनाकर लिखी है दोस्तों। तो ये इस तरह से हमारी कहानी पूर्ण होती है। अब इस कहानी की समीक्षा में हम देखते हैं। तो प्रसाद ने यह कहानी कई पहलुओं को आधार बनाकर लिखी, क्योंकि इसमें जगह जगह द्वंद्व भी है, समानताएं भी है और ऐसी घटनाएं भी हैं जो अप्रत्याशित है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ है वह है शराबी की सोच और उसकी समझ। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि उसका हृदय परिवर्तन हुआ, लेकिन असल में वह ऐसा ही था। उसका हृदय परिवर्तित नहीं हुआ, बल्कि उसमें पहले से ज़्यादा निखार आ गया। यही कहानी का मुख्य सार है कि भौतिक रूप के आगे मानसिक सुख शांति को ठुकराकर आप जीवन को व्यर्थ ही कर रहे हैं। यह जीवन शराबी को नहीं चाहिए था, इसीलिए वह अपने आप में सुखी था। वह अकेला भी सुखी था और जब उसे मधुआ मिल गया तब भी वह सुखी रहा। तो इस सच का सामना करने की हिम्मत ठाकुर में नहीं थी। उसका व्यक्तित्व पूरी तरह से पैसे पर निर्भर था और भावनाओं के लिए वहाँ स्थान बेहद कम था। तो दोस्तों, इस तरह से हमने मधुआ नामक कहानी का सारांश आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, यह वीडियो पसंद आई हो, तो आप हमारे चैनल रियल ज्ञान विद RKG को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपको और भी अन्य कहानियाँ चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।